गोवर्धन ज्योतिष पीठ एवं श्रृंगेरी सम्मत है। शेष 3 मठ वैज्ञानिक विग्रह श्लोक नंबर 39 परिभाषित है। इनकी विग्रह कल्पना केवल विज्ञानात्मक है, भावनात्मक है, अर्थात यदि किस पीठ की भावना करके मोक्ष मार्गी हो जाते हैं। लौकिकी सत्ता न होने के कारण वे सुमेरु स्वात्मा एवं निष्कल आमनाओं के आचार्य, योगपट और ब्रह्मचारी के नामों की निरुक्तियां नहीं हैं। अब यहाँ पूर्वोक्त चारों मठों की स्थिति और अक्षेत्र तो भूतल पर बतलाए गए हैं और भारत के चारों भागों में अवस्थित हैं। ऊर्ध्व दिशा तो ऊपर है, ऊर्ध्व ऊपर आकाश में, स्वर्ग अथवा अन्य लोकों में यह मठ नहीं हो सकता। गंधर्व नगर अथवा आकाश महल की भांति यदि हो भी सकता है तो केवल भावना लोक में, भूलोक में नहीं। इसी प्रकार चारों मठों के ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि 4 वेद बतलाए, अथर्ववेद और सामवेद गए हैं। ऊर्ध्व आमनाय सुमेरु पीठ के लिए निर्धारित वेद सूक्ष्म वेद श्लोक नंबर 42 है और चारों वेदों के अतिरिक्त इस नाम का कोई वेद सनातनी जगत में नहीं है। अब इसका कहने का भाव ये है कि जैसे 4 वेद हैं और एक पुस्तक, ये मठामनय महानुशासनम, इसके श्लोक नंबर 42 में एक सूक्ष्म वेद का भी जिक्र है, पर लेखक अनुवादकर्ता कह रहा है कि ये तो कहीं और ही हो सकता है, हमारे सनातनी जगत में केवल 4 ही वेद हैं। अब हम आगे आते हैं। होती है ये वर्णन दिखाते हैं, देखिएगा। पुस्तक वही है, पुस्तक ये वही चल रही है, मठ आमनाय महानुशासनम, पृष्ठ नंबर 33 पर शारदा मठामनाय, ये शारदा मठ के विषय में है। इसमें क्या बताया है? आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित पहला आमनाय पश्चिम दिशा में है, जिसको शारदा मठ कहा जाता है। ये आपको यहां दिखाया था, ये है शारदा मठ, ये वाला शारदा मठ द्वारका, ये द्वारका वाला, जिसको शारदा मठ कहा जाता है। इसका कीटवार संप्रदाय है, तीर्थ और आश्रम इसके सन्यासियों के पद अर्थात योग पट हैं। अच्छा, अक्षेत्र देवता देवी और प्रथम आचार्य यहाँ लिखे इसके बारे में। इस अक्षेत्र का नाम द्वारका है और देवता सिद्ध है तथा आदि आचार्य विश्व रूप सुरेश्वर आचार्य ये प्रथम थे जो उन्होंने स्थापित किए, सुरेश्वर आचार्य। और इसमें देखना ये क्या लिखा कि निर्मल तीर्थ गोमती है, यहाँ आगे देखो ये वही चल रहा है, उसी के बारे में चर्चा चल रही है ये। और इसका महावाक्य क्या है, ये प्रश्न नंबर 35 पर हम आगे हैं। इस शारदा पीठ का महावाक्य है, महावाक्य एवं गोत्र। इस आमनाय का महावाक्य तत्वमसि, 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 ये छांदोग्य उपनिषद से लिया गया इन्होंने, ये तत्वमसि। और यहाँ इसका निर्णय दिया कि जो तत्वमसि इन 3 पदात्मक महावाक्य रूपी त्रिवेणी संगम में तीर्थ की भावना से स्नान करता है, अर्थात तत्त्वम पदों का शोधन करके महावाक्य के लक्ष्य अर्थ के चिंतन में तल्लीन रहता है, उसे तीर्थ नाम से कहा जाता है। ठीक, अब ये है गोवर्धन मठ आमनाय। गोवर्धन उस मठ के बारे में जानकारी है।
इसमें गोवर्धन मठ माना जाता, यह है कि दूसरा आमनाय पूर्व दिशा में वह गोवर्धन मठ माना जाता है। यहां देखेंगे ये है गोवर्धन मठ, यानी पुरी गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी में। दूसरा आमनाय पूर्व दिशा का है, वह है गोवर्धन मठ माना जाता है। संप्रदाय भोगवार है और वन और अरण्य इसके सन्यासियों के पद योगपट है। अब इसमें क्या है, इसका भगवान कौन है? इसका क्षेत्र पुरुषोत्तम है और भगवान जगन्नाथ इसके देवता हैं और देवी विमला है, आचार्यों के ये नाम है। और इसका जो महावाक्य क्या है, यहां पर महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म, और ये ऐत्रेय उपनिषद का है 5/3। ये यहां से लिया है इन्होंने ये मंत्र जाप करने का। और यहां पर हम देख रहे हैं 38 पृष्ठ पे है। इस मठ के ब्रह्मचारी के लिए ऋग्वेद का ही पठन स्वाध्याय बतलाया गया है और गोत्र का नाम काश्यप है। इसमें गोवर्धन पीठ में ये ऋग्वेद पढ़ते हैं और नहीं। अब ये ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ आमनाय, इसका दूसरा नाम, तीसरा आमनाय उत्तर दिशा का है जो कि ज्योतिर्मठ है, अथवा उसका दूसरा नाम श्रीमठ भी कहा गया है। बद्री का आश्रम इसका क्षेत्र है। भगवान नारायण देवता है और देवी पूर्णागिरी जी है, पूर्णागिरी है। और तोटक आचार्य इसके प्रथम आचार्य कहे गए हैं। और यहाँ इनका महावाक्य क्या है, अयम आत्मा ब्रह्म, ये मांडुक्य उपनिषद का दूसरे अध्याय से लिया गया है, दूसरा श्लोक है। यह आत्मा ब्रह्म है, क्लियर कर दिया। अब देखते जाना इनके कारनामे करामात। आनंद नामक ब्रह्मचारी अथर्ववेद का उपदेशक होता है। अब चौथा देखो, ये है प्रश्न नंबर 44 पर। और श्रृंगेरी मठ आमनाय, ये चौथा है। चौथा दक्षिण दिशा में अवस्थित आमनाय है। मठ का नाम श्रृंगेरी है, संप्रदाय भूरीवार है और गोत्र भूर्भुव है। इसमें सरस्वती आदि सन्यासी रहते। रामेश्वर नामक का क्षेत्र है। भगवान आदि वाराह है, आदि वाराह इसका देवता है। और इस मठ की देवी कामाक्षी हैं। और इनका महावाक्य क्या है, यजुर्वेद यहां पढ़ा जाता है। ब्रह्मचारी चैतन्य नाम का होता है और जो यजुर्वेद का स्वाध्यायी होता है, इसका ही महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि वरहद उपनिषद का 3/4/10 कहा गया। या इस वृहद उपनिषद से लिया गया यू अहम ब्रह्मास्मि, और नाम वेदों का ले रही है।